अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरबाब एंड आई वेलकम यू ऑल एट पॉजिटिवली हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिवली हैप्पी के प्लेटफॉर्म ने एक सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस सेशन का आगाज़ किया था। तो आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इस पे हम जो बात करेंगे वो होंगे मुनासिब अल्फाज, लहजे और रवैये के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के तरीके, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं मिस अनीज़ा हबीब, शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन लाहौर। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इससे पहले कि हम सेशन की तरफ जाएँ, मैं आपको बताता चलूँ पॉजिटिवली हैप्पी बारे में। पॉजिटिवली हैप्पी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमने सीरीज़ ऑफ सेशन का आगाज़ किया है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या उसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अफोर्डेबल थेरेपी मौजूद है जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे पेशेंट, तो वो हमारी इस थेरेपी के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें आज के सेशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ और बाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो मैम आज के सेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बेसिकली ना लैटिन ज़बान से, लातीनी ज़बान से ये लफ्ज़ निकला हुआ है जिसका मतलब है, या जिसका जो टर्मिनोलॉजी है उसका है कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट का मतलब है शेयर करना। तो इसमें हमने क्या शेयर करना होता है थ्रू कम्युनिकेशन? अपने आइडियाज़ हैं, आपके कोई डिमांड्स हैं, आपकी कोई फीलिंग्स हैं, कोई थॉट्स हैं, एनीथिंग जो हम शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, उसको हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है मैम। मैम अगर मैं आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा कि बेहतर बातचीत का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है? इसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बेहतर बताएँ। बातचीत, क्योंकि ये तो एक स्किल है ना, और डेली हम बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो बातचीत हमारी अपनी ज़ात से है, चाहे एक लोग से है, चाहे एक से ज़्यादा से है, चाहे ग्रुप्स में है। तो बातचीत करने से क्या होता है कि फ्लो, एक आइडियाज़ जो है या नॉलेज है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, इफेक्टिवली आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, या आपके जहन में जो चल रहा है जब तक आप बोल के उसका इजहार नहीं करेंगे तो किस तरह से पता चलेगा कि व्हाट गोइंग इन योर माइंड, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं बेसिकली। और कम्युनिकेशन, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, उनको गैप जो है उनके दरमियान, वो ब्रिज है कम्युनिकेशन, जो कि आपको यूज़ करना होता है। दूसरा, साइलेंस ब्रेक करने में बड़ा काम करती है। अगर काफ़ी देर से कोई मसला चल रहा है, जब तक आप उस पर बात नहीं करेंगे तो मसला कैसे सॉर्ट आउट होगा, और कैसे अगले बंदे को पता चलेगा कि बेसिकली आप क्या चाह रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कि अगला बंदा का क्या जहन में है, उसका व्यू, चीज़ों को देखने की सिचुएशन आपसे किस तरह डिफर करता है। तो ये बातचीत ही है, जब हम बातचीत करेंगे तो इस तरह से हम लोग बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है मैम। मैम अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अगर बेहतर बातचीत नहीं होगी तो मसाइल होंगे। अगर हम्म। इस बात को अगर हम देखें तो बातचीत बेहतर तौर पर ना कर सके अगर कोई इंसान, तो इससे क्या मसाइल पैदा होंगे? इसके बारे में कुछ बताएँ प्लीज़। अच्छा, जब बातचीत बेहतर नहीं होती तो एक तो आप अपने अंदर ही कुछ चीज़ों को खुद ही अज्यूम कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी भी आ रही होती है। आप जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपका मोरल भी लो हो जाता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि आप चीज़ों को खुल के बात नहीं कर रहे, आप खुद एज्यूम कर रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। फिर ये है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिलेशनशिप में, क्योंकि ज़्यादा देर साइलेंस जो है वो कुछ भी नतीजे उपज करने में, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, नतीजे उपज हो जाते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वर्क प्लेस, आप अपने राइट्स पे बात नहीं करते, आप किसी बारे में कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आप उस पर बात नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपस के रिलेशनशिप इस तरह से ख़राब होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन क्योंकि बाय बर्थ शुरू हो जाती है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है कम्युनिकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप, पेरेंटल रिलेशनशिप है, फिर आपका स्पाउस के साथ है, आपके फ्रेंड्स के साथ है, यानी थ्रू आउट एक कम्युनिकेशन पैटर्न चल रहा है। तो कम्युनिकेशन अगर थ्रू आउट ही डिस्टर्ब है और आपके पास इफेक्टिव टेक्निक्स ही नहीं है किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, तो चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं ड्रॉबैक फेस करना पड़ेगा किसी भी फेज ऑफ लाइफ में। ठीक है मैम। मैम अगर हम बात करें साइकोलॉजी की या नफ्सियात की, तो इसमें लोग किस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, नफ्सियात में बेसिकली या साइकोलॉजी में बेसिकली तीन तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल्स बताए गए हैं। एक पैसिव है, एक एजर्टिव है और एक एग्रेसिव है। इसको आप इस तरह से लें जैसे सी सॉ होता है, तो इस तरफ
अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो नीचे वाला वो पैसिव कम्युनिकेशन है। पैसिव का मतलब ये है कि आप अपने राइट्स छोड़ देते हैं और आप अगले बंदे को जो है वैल्यू दे देते हैं, चलो मेरी खैर है, कोई बात नहीं, इसका काम हो जाए, मैं कुछ ऐसा नहीं कह दूँ कि ये बुरा मान जाए, इस तरह मैं बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा बात करना, तो हम अपने राइट्स रोक लेते हैं, वॉयलेट कर लेते हैं, अगले को उसके राइट्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको सोशल एंजाइटी होती है, फिर जहाँ पे अक्सर ऐसे होता है जहाँ पे आपने काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, आप बेहतर तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि आपने कभी अपनी बात को बेहतर तरीके से कहना सीखा ही नहीं होता। और भी बहुत सारी इस तरह के फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव फेस करने पड़ते हैं। दूसरा आ जाता है एग्रेसिव तरीका। अब एग्रेसिव तरीके में क्या है, आप अगले के राइट्स को वॉयलेट कर देते हैं और सारी चीज़ें अपने पास, तो जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, अभी के अभी हो, ऐसा हो, डिमांड्स हैं, थ्रेट्स हैं, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आप एग्रेसिव तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन लोग आपके साथ जो है बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि ज़्यादा लंबी गुफ्तगू ना करें क्योंकि आपसे बात करके आप तो अपनी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप दुश्मनी एक तरीके से पाल रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट के कोई ऑनेस्टली आपके साथ चल रहा है। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं, जो तीसरा तरीका है वो है एजर्टिव तरीका। एजर्टिव तरीके में ये है कि आपने अपने राइट्स का भी ख्याल रखना है और आपने अगले के राइट्स को भी वॉयलेट नहीं होने देना। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रहता है, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं और आपको कभी भी मुश्किल नहीं आती अपनी बात को कम्युनिकेट करने में। ऑल दो कम्युनिकेशन एक स्किल है, हम ये नहीं कहते कि सबकी स्किल्स बहुत वेल डेवलप्ड होती है, हम रोज सीख रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, जितनी आप स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे आप मास्टर होते जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आप खराब होने से बचा भी सकते हैं। ठीक है मैम, अगर हम मैम बात करें हम अपनी गुफ्तगू जिस तरह से हम कर रहे होते हैं, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हम बात नहीं कर रहे होते, हमारे कुछ जेस्चर्स भी होते हैं, हैंड मूवमेंट भी है, हमारी टोन भी है, हमारा आई कांटेक्ट भी है, हमारा सिटिंग पोस्चर भी है। यानी सिर्फ अल्फाज ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते, आप अल्फाज को अदा कैसे करें, आप अपने किस तरह से बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल जो आप कह रहे हैं, नॉन वर्बल जिस तरह से आप कह रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इन लाइन होती हैं, तो आपकी बात और मीनिंगफुल हो जाती है, अगला बेहतर तरीके से आपकी बात समझ सकता है और चांसेस कम होते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ये दोनों चीज़ों का एक लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम, मैं आपसे अपना लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा मैम। क्या मतलब अगर हम गुफ्तगू देखें तो इसमें मैम क्या अल्फाज अल्फाज जो होते हैं वही सब होते हैं, या अगर कुछ और फैक्टर भी होते हैं मतलब कि जिससे हम अपनी बातचीत मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम अल्फाज की बात पे आते हैं ना, तो पहले जब भी आपने किसी से बात करनी है ना, पहले नॉन वर्बल की बात करते हैं, फिर वर्बल की बात करते हैं इसमें। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो टाइम बहुत मैटर करता है, आप अगले बंदे से किस टाइम बात करें, क्या अगला बंदा उस टाइम आपको सुनने के लिए भी अवेलेबल है, क्या उसका मूड इस टाइम है, कहीं वो बहुत थका हुआ तो नहीं आया, या क्या वो इस टाइम कोई डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के टाइम बात कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, अगले बंदे की फिजिबिलिटी किस तरह से है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका आई कांटेक्ट। अगर हम पैसिव कम्युनिकेशन में जाते हैं जिसमें आप अपने राइट छोड़ देते हैं, तो पैसिव जो पर्सन होता है वो बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं देता, वो इधर उधर देखता है, नीचे देखता है, जिस उसके आपके आई कांटेक्ट से पता है। और जो एग्रेसिव होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा होता है, लेकिन उसके माथे पे तेवड़ियाँ होती हैं जिससे मैसेज आ रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ना, कहते हैं एक टिकटिकी लगा के देख रहा है और बहुत गुस्से के अंदाज से देख रहा है। लेकिन जो एजर्टिव पर्सन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा होता है, और अगर दो से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो वो सबकी तरफ हेड भी नोट कर रहा होता है, और आंखों में ना ज़्यादा झुकाव होता है, ना बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, एक नरमी होती है आपके आई कांटेक्ट में भी। फिर आ जाता है आपका पोस्चर। एग्रेसिव बंदा जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठेगा, हाँ जी, जी क्या चौधरी वाला जो स्टाइल जिसको हम कहते हैं ना, हाँ जी ऐसे। और जो पैसिव होता है वो बहुत ज़्यादा झुका के बैठता है, लेकिन जो एसर्टिव बंदा होता है हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ना बहुत ज़्यादा कंधे नीचे हैं ना ऊंचे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर है।
इस तरह से बैठेंगे। फिर हमारी टोन बहुत मैटर करती है। अगर आप एक ही टोन में बात कर रहे हैं, मोनोटनस टोन है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो आपकी बात बोरिंग हो जाती है, अगला बंदा इंटरेस्ट लूज कर देता। हो सकता है वो ऐसे करके सुनने बैठ जाए, हो सकता है वो इधर उधर देखने लग जाए, हो सकता है वो घड़ी देखने लग जाए कि कब इसकी बंद होगी तो मैं किसी काम पे चला जाऊँ ना। तो टोन बड़ी मैटर करती है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीज़ा हबीब है और आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे, ये एक टोन है। एक तरीका ये है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीज़ा हबीब है और आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। फ़र्क है, फ्लक्चुएशंस हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें कि जब हम फ्लक्चुएट करके बात करते हैं तो हमारी बात में और इंटरेस्ट आता है। 2 सेकंड का पॉज लेना ज़रूरी है। अगर आपकी बात लंबी है, 2 सेकंड का पॉज लेके कर सकते हैं, ताकि आप रिलैक्स भी होते रहें, आपका ब्रीदिंग भी ठीक रहता रहे। और हर बंदे का सुनने का एक कंसंट्रेशन, आपके लिए अटेंशन होता है। हर कोई आपकी पेस मैच नहीं कर सकता, आपने अपने लिसनर की पेस मैच करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस स्पेस में बात करें जहां आप भी कंफर्टेबल हो, अगला बंदा भी आपकी जो कम्युनिकेशन में आप जो बात कन्वे कर रहे हैं उसको पकड़ रहा हो, उसको समझ आ रही हो। अब आ जाते हैं वर्बल पार्ट पे। वर्बल पार्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? वर्बल पार्ट में है कि आपने टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बात करनी है। जैसे कि हम लोग अक्सर बात कर, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ हो गई है कि हम फुलर्स बहुत यूज़ करते हैं या वेग स्टेटमेंट्स या जुमले बहुत यूज़ करते हैं, जैसे आ, अच्छा, ओके, ठीक, सही, एक्चुअली, लिटरली, बेसिकली। मतलब ये कितने सारे वर्ड्स हैं जो कि वेग हैं और ये कुछ ऐड नहीं कर रहे मीनिंग में। दूसरा, आप इन वर्ड्स का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी बात स्पेसिफिक होके नहीं कह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कह रही थी, मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ बेसिकली कि ये ठीक नहीं है। तो आप देखें, अगर इस तरह से आप बात करेंगे मेरे को समझ नहीं आएगी, बजाय ये कहने के आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या मैं आपके तरीके से मुत्तफिक नहीं हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फुलर्स नहीं, कोई जार्गन्स नहीं है, कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात है। अपना भी टाइम सेव करें, अगले का भी टाइम सेव करें, टू दी पॉइंट बात करें। तो आपके अल्फाज स्पेसिफिक होने चाहिए। दूसरा, आई स्टेटमेंट का हमेशा इस्तेमाल करें। अपनी फीलिंग्स को बयान करें, बजाय कि अगले को कहें तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम गलत हो, तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो। तो जब आप तुम यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। जब आप ब्लेम करते हैं तो अगला बंदा जो है ना एग्रेसिव हो जाता है, आप अपनी एग्रेसिव एनर्जी अगले में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कहने के बजाय यू आर रॉन्ग, आप कह सकते हैं मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, तुमने कभी मेरा ख्याल ही नहीं किया, तुमने कभी मेरी किसी बात को वैल्यू नहीं दी। मुझे हर्ट होता है जब आप मेरी बताई हुई किसी बात को इग्नोर करते हैं या मेरा बताए हुए मशवरे को तवज्जो नहीं देते। तो अपनी फीलिंग्स का पहले इजहार करें, फिर उसके साथ वो मैसेज रखें जो आप अगले को देना चाह रहे हैं। इस तरह से बात करते हैं। और जब बात करें, कोशिश करें कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या कॉन्सिक्वेंसेस के साथ करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका भी मूड फ्रेश हो जाए टाइम से। अगर आप घर आएंगे और अगर हम हर सैटरडे संडे बाहर जाएंगे तो आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और इसी तरह बच्चों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। वो ज़्यादा बेहतर तौर पे स्टडी में परफॉर्म करेंगे, मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे घर के काम कर सकूंगी और सारी चीज़ जो है वो अच्छी हो जाएगी, पूरा वीक भी इफेक्टिव हो जाएगा। इस तरह आप भी थके हुए आते हैं तो आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा, आपका जॉब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा अपनी अगले, अगर आपने अगले बंदे को किसी चीज़ के लिए मनाना है तो हमेशा एंड में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी भी कॉन्सिक्वेंस की सूरत में ज़रूर ऐड करें। तो ये कुछ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट तरीके हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ लंबी बहस हो रही हो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना बेहतर है। अगर आपको लग रहा है वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी या इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आप ठीक कह रहे हैं, जी ठीक है, चलें ऐसा कर लेते हैं, बहुत ठीक हो गया। अगर बात खत्म होती है मुनासिब जुमला कह के तो खत्म कर दें। अगर अगला बंदा कोई रिगार्ड चाह रहा है जहाँ पे आप बहस नहीं कर सकते या जहाँ पे आप असर्टिव नहीं हो सकते, वहाँ पे आप इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला कह के उस बात को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बजाय लंबी बहस में पढ़ने के और जिसका कोई रास्ता भी नहीं निकलेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अगला बंदा किस वजह से नाराज है तो उससे पूछें, मुझे समझ तो आ रही है आप किसी बात पे गुस्सा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि आप किस बात को लेके जो है ना नाराज है या गुस्सा है। तो क्या अगर आप कहते हैं तो हम बैठ के इस बारे में बात कर लें। अगर ऑफिस में है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अभी आपने मुझे ये काम दिया और आपने कहा आपके लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, अब आप मुझे ये प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, तो आप मुझे सिर्फ क्लियर ये कर दें कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अव्वलीन तरजीह पे है।
बजाय ये कि ठीक है मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, बाद में कुछ भी ना हो। तो क्लियर उसको करना ज़रूरी है। अगर आपका मूड नहीं है किसी बारे में बात करने का, आप कह सकते हैं कि अभी मेरा मूड ख़राब है, या अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं बेहतर तरीके से बात कर सकूँ, क्या मैं किसी और दिन या किसी और वक्त बात कर लूँ, या जैसे मेरा मूड बेहतर होगा मैं आपके पास खुद आ जाऊँगा बात करने। तो ये हैं कुछ तरीके जिससे आप बात करके अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद इफेक्टिव कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के साथ मुत्तफ़िक नहीं हैं, आप ना करना चाहते हैं, तो आप अगले बंदे को ये कह सकते हैं, आज पॉसिबल नहीं है, किसी और दिन प्लान कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट ना नहीं करें, लेकिन चेक करें कि किसी और दिन पॉसिबल है। अगर आप बिल्कुल किसी के साथ नहीं जाना चाहते, कोई आपको बार-बार फ़ोर्स कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बिज़ी रूटीन है। जी, जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक़्त पॉसिबल नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ना करने के भी तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट ना नहीं कर रहे, कुछ टैक्टिक्स के साथ ना करें। अगला बुरा भी नहीं मान रहा, उसके राइट्स भी खराब नहीं हो रहे, आपने लीगल राइट्स यूज करके अपनी बात नहीं करनी। तो ये है मेरे ख्याल से कुछ थोड़े से ब्रीफ कम्युनिकेशन के तरीके। अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस में लाएं, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। अच्छा, चलो हमारे दैट्स व्यूअर्स ग्रेट। को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो इसी के साथ ही हम अपने सेशन का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आप सबके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज़। हमारे इस चैनल को, इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज।